प्यारे छात्रों, वैष्णवी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैष्णवी आईएएस आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगातार 1 हफ्तों से क्लासेज आपको दे रही है। ठीक है, आज हम आपको लाए हैं एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा आपको केवल बेसिक फार्मूला। जैसा कि आपको जानते हैं कि आपको मेंसुरेशन जो होता है, मेंसुरेशन जिसको कहा जाता है हिंदी में क्षेत्रमिति, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक 2D और 3D के पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक आपको 2D और 3D पार्ट में पढ़ते हैं आपको मेंसुरेशन। तो हम 2D का एक छोटा सा पार्ट लेके आए हैं, आपको जो है उस पार्ट को हम देखते हैं। देखिए होता क्या है कि बच्चे मेंसुरेशन में आपको स्टार्टिंग के सारे चैप्टर तो पढ़ते हैं, मन से पढ़ेंगे, मन लगता है उनका, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लास्ट में आते हैं, लास्ट चैप्टर में उनका मन उन चैप्टरों से उब जाता है। वही उनके लिए खतरा हो जाता है, वही उनके लिए खतरा मोल हो जाता है। अगर लास्ट के चैप्टर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और मेंसुरेशन ऐसा एक टॉपिक है जहां पर, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन, ऐसा कोई वनडे का एग्जाम नहीं है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जीडी हो, जहां पर 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से ना पूछे जाते हो। 101% ये गारंटी है कि मेंसुरेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, और लड़के क्या करते हैं, मेंसुरेशन जाते जाते उनका मन आपको उदास हो जाता है, नीरस हो जाता है, और वो पता चला कि पढ़ना आपको बंद कर देते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हम छोटी से आपको बेसिक फार्मूला आपको बताते हैं इस मेंसुरेशन का। देखिए मेंसुरेशन में आपको हमें क्या जानना है। मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन में हम जैसा कि आप पढ़ते हैं, यह हमारा मेंसुरेशन टॉपिक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, यह क्षेत्रमिति हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं 2D के रूप में, दूसरा पढ़ते हैं 3D के रूप में। लेकिन ध्यान रखिए, 3D के रूप में जो पढ़ेंगे वहां पर वॉल्यूम पढ़ते हैं, आयतन पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमें आपको पढ़ना है 2D के रूप में। तो हम 2 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पार्ट में हम आपको पढ़ते हैं त्रिभुज। हम त्रिभुज पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल। जब आपको सारी चीजें हम पढ़ाएंगे चैप्टर, तो उसको उसमें आपको सारे डिटेल बताएंगे, ट्रायंगल। और इस त्रिभुज में आपको देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। त्रिभुज में पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसको कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे इसमें समबाहु त्रिभुज, जिसको कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं इसमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, ये तो हम त्रिभुज के पार्ट पढ़ते हैं। त्रिभुज के पार्ट हमने विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, इतना हम पढ़ते हैं त्रिभुज में। उसके बाद हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। उसके बाद हम पढ़ेंगे चतुर्भुज, जिसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर बहुभुज, पॉलीगन, जिसको कहा जाता है पॉलीगन। ये हम पढ़ेंगे बहुभुज और पॉलीगन। और यहां पर हम पढ़ेंगे आपको वृत्त, इसको सर्किल,
और आपको पढ़ेंगे अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, अर्धवृत्त या सेमी सर्किल, वृत्त, सर्किल, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, इतने पार्ट हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में। देखिए ये सारे टॉपिक जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, जब हम चतुर्भुज पढ़ेंगे तो चतुर्भुज हम पढ़ते हैं, ठीक है, चतुर्भुज में आपको आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, समानांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब पालीगन आएंगे तो पालीगन के प्रकार जानेंगे कि पालीगन कितने प्रकार का होता है, बहुभुज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें भी आपको जो है अवतल और उत्तल बहुभुज, तो अवतल आपको जो है कौन सा आकृति अवतल बहुभुज की होती है, कौन सी आकृति उत्तल बहुभुज की होती है, ठीक है। उसके बाद हम आपको उत्तल बहुभुज के प्रकार जानेंगे, उत्तल बहुभुज कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे तो वृत्त आएंगे, सर्किल पढ़ेंगे और आपको सेमी सर्किल अर्धवृत्त, आपको सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सेमी सर्किल अर्धवृत्त की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मेंसुरेशन होता है 2D, जिसको कहा जाता है, ये हमारे 2D आकृति है, जिसको कहा जाता है द्विमीय आकृति। किसी भी द्विमीय आकृति को, द्विमीय आकृति में हम दो चीज पढ़ते हैं, या तो उस आकृति का हम परिमाप जानेंगे जिसको कहा जाता है पेरीमीटर, उस आकृति का हम परिमाप जानेंगे और उस आकृति का हम क्षेत्रफल जानेंगे, उस आकृति का हम क्षेत्रफल जानेंगे जिसको कहा जाता है एरिया, एरिया, ठीक है। भगवान ने जो हमें आंखें दिया है केवल 2D आकृति देखने के लिए दिया है, केवल 2D आकृति देखने के लिए दिया हुआ भगवान ने जो आंखें दिया है, ठीक है। जो आपको जनरली पिक्चर देखते हैं 3D पिक्चर की खासियत होती है कि सभी सतहों को अपनी सामान्य आंखों से आप नहीं देख पाएंगे, सभी सतहों को अब सामान्य आंखों से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, यानी परिमाप और क्षेत्रफल है क्या, किसे कहते हैं परिमाप, किसे कहते हैं क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब होता है, ठीक है, भुजाओं के योग को ही परिमाप कहा जाता है, भुजाओं के योग को ही परिमाप कहा जाता है। परिमाप की इकाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। इसी तरह एरिया, एरिया जो होती है क्या होता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर इत्यादि होती है, ठीक। तो इतना हमने चीजें देखा है, आपको जो मेंसुरेशन को हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझिए। हम आपको यहां पर पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, स्केलेन ट्रायंगल। देखिए विषमबाहु त्रिभुज में, जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही पता चल रहा है, विषमबाहु मतलब, ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान लंबाई की हों, वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान लंबाई की होंगी उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, आपको जो है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, आपको जो है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान लंबाई की होंगी उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज,
अगर भुजाएं असमान लंबाई की होंगी, यदि भुजाएं असमान लंबाई की होंगी तो उसके आमने सामने के कोण भी असमान होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। देखिए हमने तो त्रिभुज स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसमें पहला नाम विषमबाहु त्रिभुज लिखा भी है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि त्रिभुज बनता किस कंडीशन में है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि त्रिभुज किस कंडीशन में तैयार होता है, किस कंडीशन में बनता है, किस कंडीशन में बनता है त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज की कंडीशन जाने की ये नहीं कि सारी भुजाएं, कोई भी भुजा लिख देंगे 3 भुजाएं त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कोई भी भुजा हम रख दिए और त्रिभुज बन गया। जैसे हमने आपको ये उठा के रख दिया, आपको जो है, और ये रख दिया आपको जो। अब ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि ऐसा नहीं कि हमने भुजाएं उठा के रख दिया और त्रिभुज बन गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उठा के रख दिया और त्रिभुज का निर्माण हो गया। आपको जो है त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी तभी त्रिभुज बनेगा। जैसा देखिए 3 और 7 का योगफल 10 हो गया, इससे बड़ी है। 3 और 7 का योगफल 10 है, इससे बड़ा है। लेकिन 3 और 3 का योगफल 6 है, इससे बड़ा नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी हो। त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से आपको बड़ी हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए आपको। जैसा कि मान लीजिए ये त्रिभुज दिया, ठीक, ये हमारी आपको भुजाएं हैं ए बी सी। ये हमारा हो गया ए, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन आपको बी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, तभी त्रिभुज बनेगा। मनमानी नहीं है कि त्रिभुज बन जाएगा आपको। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, या ए माइनस बी इज लेस देन सी, बी माइनस सी इज लेस देन ए माइनस, ठीक है, सी माइनस ए इज लेस देन बी। ठीक है, या तो ए कंडीशन होना चाहिए या तो ए कंडीशन होगी, तभी त्रिभुज बनेगा। भाई त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा तो बात की बात है। लेकिन त्रिभुज बनने से पहले तो हम जाने कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, उसके बाद हम त्रिभुज डिसाइड करेंगे कौन सा त्रिभुज बनेगा। विषमबाहु बनेगा कि समबाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, समकोण बनेगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले हमें जानना है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं। ठीक है, ये त्रिभुज की कंडीशन होगी। दूसरी चीजें आपको जो है त्रिभुज, ध्यान रखिए आपको, अगर त्रिभुज बन रहा है आपको, ठीक है, तो कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कोण के आधार पर जैसा कि सभी लोग जानते हैं, छोटे क्लासों में भी पढ़ते हैं, जब त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है तो वह हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या होता हमारा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री।
दूसरा होता है हमारा आपको, ठीक है, समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा किया गया है, ये भी पूछा जाता है। भुजा दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और अगला होता है अधिक कोण, जिसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जहां पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होता है। जब आपको कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वह हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसी तरह भुजा के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर कैसे होगा, ठीक है, जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा। जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा, यह हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो यह हमारा होगा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जब दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल से कम होगा तो अधिक कोण त्रिभुज, जिसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज किस कंडीशन में बनेगा, ये सारी चीजें हमने आपको जो है फर्स्ट वीडियो में आपको जो है बताया। उसके बाद जब सेकंड वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको जो है त्रिभुजों के प्रकार, विषमबाहु त्रिभुज में कौन कौन आपको जो परिमाप कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और क्षेत्रफल में आपको जो है और भी आपको परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, पर आपको परिवृत्त क्या होगा, अंतःवृत्त क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक है, टेक केयर।